नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज, मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। वन नेशन वन इलेक्शन बिल कई रियासतों से भी पास करना है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। वजीर आला को वजीर दाखिला की यकीन दहानी। मीरवाइज आज भी जामिया मस्जिद न आ सके। मुसलसल तीसरे जुम्मा को भी रहे नजरबंद। पार्लियामेंट ने वन नेशन वन इलेक्शन के 2 बिलों को पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी को भेज दिया है। अमित शाह के रिमार्क्स पर अपोजिशन का पार्लियामेंट में एहतजाज। कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। 2 मेंबरान पार्लियामेंट को जख्मी करने पर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज। राहुल गांधी किसी को धकेल नहीं सकते, प्रियंका गांधी का बयान। कश्मीर में ठठरती सर्दी की लहर जारी। श्रीनगर में रवा साल की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड। COPD मरीज बिजली की अदमी दस्तयाबी से परेशान। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का इजहार तशवीश। और श्रीनगर में 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार। ममनुआ मवाद बरामद, पुलिस का दावा। अब खबरों की तफसील। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि बिल को पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है और इस पर बहस होगी। पार्लियामेंट के अलावा इसको कई रियासतों से भी पास करना है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राजस्थान में होने वाली GST काउंसिल की 55वीं मीटिंग में मैं शिरकत करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है। जैसलमेर में GST की काउंसिल और उसके साथ साथ प्री बजट जो कंसल्टेशन की गई है, इससे हम जैसे लोगों को एक मौका मिला। पहली मर्तबा जोधपुर आया हूँ, अब गाड़ी के जरिए जैसलमेर जाऊंगा, तो राजस्थान का ये हिस्सा भी देखने का मुझे इसी बहाने मौका मिला। उम्मीद करता हूँ कि फिर कभी छुट्टी के लिए भी यहाँ आ पाऊंगा, लेकिन चलिए आज काम के बहाने यहाँ आ गए। लोकतंत्र के इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन पे जो वोटिंग हुई है, क्या कुछ अभी तो वोटिंग हुई नहीं ना, अभी तो सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है, अभी तो उस पर बहस होना बाकी है। और पार्लियामेंट के साथ साथ कई रियासतों में भी उसको पास करना होगा। आगे बातचीत चलने दीजिए, देखते हैं कहां तक पहुंच जाता है। राहुल वहीं उमर अब्दुल्ला ने कल मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के बाद नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि बातचीत गवर्नेंस के चैलेंजों और जम्मू कश्मीर को रियासत की बहाली पर मरकूज थी। उन्होंने कहा कि मैंने वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात में रियासत की बहाली का मुतालबा किया है, जिस पर उन्होंने हामी भरी और मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। मीरवाइज उमर फारूक ने आज मुसलसल तीसरे हफ्ते श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद में जुम्मा का खुतबा देने से रोके जाने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। एक्स पर पोस्ट में मीरवाइज ने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि मुझे आज भी मरकजी जामिया मस्जिद जाने और नमाज खुतबा देने से रोका गया, जहां हजारों फर्जंदानी तौहीद इस कड़ाके सर्दी के बावजूद पूरी वादी से जमा होते हैं और बड़े प्यार और अकीदत के साथ मस्जिद में खुदा का कलाम सुनने के लिए इंतजार करते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि इक़्तिदार में रहने वाले लोग गलत ताकत का मुजाहिरा करते हुए मुझे हिरासत में रखकर जज्बात मजरू करते हैं। पार्लियामेंट में BR अम्बेडकर पर वजीर दाखिला अमित शाह के रिमार्क समेत मुख्तलिफ मसाइल पर अपोजिशन ब्लॉक के मेंबरान पार्लियामेंट के एहतजाज और हंगामा आराई के बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। मुलतवी होने से पहले लोकसभा ने आज आखिरी दिन वन नेशन वन इलेक्शन के 2 बिलों को पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी को भेज दिया है। तफसीलात के मुताबिक ऐवान का इजलास शुरू होते ही अपोजिशन अरकान ने अम्बेडकर की सत्ताइश करते हुए नारा लगाए और अमित शाह को तनकीद का निशाना बनाया। इसी दौरान वक्फा सवाल उठाने के बजाय स्पीकर ओम बिरला ने वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल से कहा कि वो आईन 129वें तरमीम बिल 2024 और यूनियन टेरिटरी लॉज तरमीम बिल 2024 को पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी के पास भेजने के लिए करारदाद पेश करे। ताहम शोर शराबे के दरमियान करारदाद को सौती वोट से मंजूर किया गया। ऐवान में जय भीम के नारे गूंजने लगे जब स्पीकर ने पार्लियामेंट के दरवाजे पर मुजाहिरों और एहतजाजियों को रोकने की हिदायत पढ़कर सुनाई। करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाए। इट इज नॉट एन इलेक्शन रिफॉर्म्स, इट इज जस्ट ए फुलफिलमेंट ऑफ
one gentleman's desire and dream, nothing more than that. If the elections are done simultaneously, it will reduce the expenditure for both Election Commission of India as well as for the regional parties, sir. दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे, तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। मुझे लगता है कि रिफॉर्म शब्द जब ये आता है तभी कांग्रेस को रिफॉर्म शब्द से ही एलर्जी यहाँ पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को है। This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. A party cannot remain as a ruling party. One day it will be changed. Sir, why law providing state funding for conducting the election is not brought? Every problem will be resolved. Do all elections. How many monies are being spent? All elections should be brought, should be done. गुज़श्ते रोज पार्लियामेंट में जब अपोजिशन ने मरकजी वजीर अमित शाह के खिलाफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तौहीन के खिलाफ एहतजाज शुरू किया तो दोनों पार्टियों अपोजिशन और रूलिंग पार्टी बीजेपी के अरकान के दरमियान जमकर हाथापाई हुई। बीजेपी ने दावा किया है कि उसके दो अरकान पार्लियामेंट प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को मुबैना तौर पर लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने धक्का दिया और वो जख्मी हुए, जिसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ दो मेंबरान पार्लियामेंट को जख्मी करने पर एफआईआर दर्ज की। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी गुंडागर्दी पर उतर आए, जिसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं आज भी कांग्रेस और दीगर अपोजिशन लीडरान ने वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ एहतजाज किया, जबकि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कहा कि ये हुकूमत की मायूसी की अलामत है, ये झूठी एफआईआर है। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी की बहन हूं, मैं जानती हूं कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो किसी को धक्का नहीं दे सकते। सरकार का डेस्परेशन है, ये इसी चीज का सिंबल है कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे, मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान। वादी कश्मीर में ज़मिस्तानी हवाओं का जोर तेज तर होने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है और इस दौरान श्रीनगर में रवा मौसम की एक और सर्द तरीन रात दर्ज हुई है, जहां शबाना दर्जे हरारत -6.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में सर्दी की लहर अगले चंद दिनों के दौरान जारी रहने का इम्कान है। वही शोपियान वादी का सर्द तरीन इलाका रहा है, जहाँ कम से कम दर्जे हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जबकि जिला अनंतनाग दूसरे दर्जे पर रहा है, जहां कम से कम दर्जे हरारत -9.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। सीपीआईएम के सीनियर लीडर और रुकने असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने हुकाम से वादी कश्मीर में बिजली की बिला खलल फराहमी को यकीनी बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बगैर किसी रुकावट के बिजली की अदम मौजूदगी से वादी के कई इलाकों में सीओपीडी के मरीजों को जनरेटरों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे उनके इलाज के अखराजात में नुमाया इजाफा होता है। उन्होंने हुकाम से बिजली की बिला खलल फराहमी को यकीनी बनाने की अपील की है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।